दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के लिए उन्होंने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का नाम आगे किया है। आतिशी मार्लेना अब देश की राजधानी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अरविंद केजरीवाल ने आज मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव रखा, जिस पर विधायकों ने सहमति जताई। दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने आतिशी के नाम का ऐलान करते हुए कहा कि हमने विषम परिस्थितियों में यह फैसला लिया है। केजरीवाल की ईमानदारी पर कीचड़ उछाला गया। जनता जब तक उन्हें नहीं चुनती, वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली के अगले चुनाव तक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्वसम्मति से आतिशी जी को दी गई है। ये जो जिम्मेदारी दी गई है, आप सब जानते हैं कि एक विषम परिस्थितियों में ये जिम्मेदारी देनी पड़ी है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने षड्यंत्र करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने का, दिल्ली की सरकार को, देश के अंदर जिस तरह से सरकारों को तोड़ा गया उसी तरह से दिल्ली की सरकार को भी तोड़ने का जिस तरह से अभियान चलाया, उन सभी अभियानों को फेल करते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी एकजुटता को, विधायकों की एकता को, सरकार की स्थिरता को और सरकार के कामों को जारी रखा। इन्होंने ये कोशिश की कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर इस्तीफा दे दें और सरकार को गिराया जा सके, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के हितों के लिए, दिल्ली के लोगों के काम को जारी रखने के लिए निर्णय लिया कि जेल के अंदर हम इस्तीफा नहीं देंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। और उन्होंने सरकार चलाई, लेकिन जेल से आने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जो सबसे बड़ी ताकत है ईमानदारी की ताकत, उसी ईमानदारी की ताकत से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए वो काम किया जो आज तक इतिहास में भारत की कोई राज्य सरकार नहीं कर पाई। लेकिन उनके ऊपर, उस ईमानदारी के ऊपर कीचड़ उछाया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और उसको देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आने के बाद ये निर्णय लिया कि देश की सुप्रीम अदालत ने हमें जेल से बाहर कर दिया है, लेकिन हम जनता की अदालत में जाएंगे। दिल्ली के लोग जब तक दोबारा चुन करके उन्हें अपना समर्थन नहीं देते, तब तक दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आतिशी ने भी मीडिया से बात की और कहा कि मैं अपने गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मुझे बधाई मत दीजिएगा, माला मत पहनाइएगा। मेरे लिए, दिल्ली वालों के लिए यह दुख की घड़ी है कि चहेते मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया, मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। मेरा अपने सभी कार्यकर्ताओं से, सभी विधायक साथियों से, दिल्ली के लोगों से बस एक ही अनुरोध है, आप में से कोई मुझे बधाई मत दीजिएगा, आप में से कोई मुझे माला मत पहनाइएगा, क्योंकि मेरे लिए और मुझे लगता है सभी दिल्ली वालों के लिए ये एक बहुत दुख की घड़ी है कि दिल्ली के चहेते मुख्यमंत्री को आज इस्तीफा दिया है। मैं एक बार फिर अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो उन्होंने मुझ पर भरोसा दिखाया है, और मैं दिल्ली के लोगों की तरफ से फिर से एक बार ये कहूँगी कि वो जल्द ही आने वाले चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल जी को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।
आम आदमी पार्टी सरकार में अहम पदों की कमान संभालने वाली आतिशी को अगला मुख्यमंत्री बनाया गया है। अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर सभी आप नेताओं ने मुहर लगाई। इसके साथ ही आतिशी बतौर सीएम दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होगी। उनके पहले पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित इस पद पर रह चुकी हैं। दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं में से एक मानी जाती हैं। आतिशी ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की। बाद में उन्होंने आम आदमी पार्टी से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। आतिशी फिलहाल दिल्ली के कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। उनके पास दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के साथ साथ पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। आतिशी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का खास माना जाता है। आतिशी का जन्म 8 जून 1981 को दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता विजय सिंह और तृप्ता वाही दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा स्प्रिंगडेल्स स्कूल दिल्ली से पूरी की है और फिर सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इतिहास में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से चेवेनिंग स्कॉलरशिप पर प्राचीन और आधुनिक इतिहास में मास्टर्स किया। आतिशी ने 2012 में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और आम आदमी पार्टी की नींव रखने वाले लोगों में शामिल रही। पार्टी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने में आतिशी का बड़ा योगदान है। उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ा लेकिन हार गई। 2020 में उन्होंने कालकाजी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता और विधायक बनी। इसके बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद वे शिक्षा मंत्री बन गई। शिक्षा मंत्री बनने के बाद आतिशी ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। उन्होंने मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में भी काम किया और शिक्षा नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2021 में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए आतिशी गुजरात के वडोदरा शहर में आई थी और इस दौरान उन्होंने दिल्ली की राजनीति पर वीएनएम टीवी से विशेष चर्चा भी की थी। जब हमें 2013 में और 2015 में दिल्ली के लोगों ने वोट दिया था, वो एक उम्मीद के आधार पे दिया था कि भाई ये अच्छे लोग लगते हैं, सही की आवाज उठाते हैं, इनको एक मौका देना चाहिए। 2015 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, मैं आपसे कहती कि दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट लेके दिखाएंगे, आप शायद मुझ पे हंसती। अगर मैं आपसे कहती कि हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में से 500 बच्चे आईआईटी में एडमिशन लेंगे, 500 बच्चे से ज्यादा नीट का एग्जाम क्लियर करेंगे, तो आप मुझ पे विश्वास नहीं करती जी। शायद कोई विश्वास नहीं करता देश के अलग अलग हिस्सों में अगर हमें जाके कहते। लेकिन आज हमने वो करके दिखा दिया है। हमने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर करके दिखाया है। हमने सरकारी अस्पतालों को बेहतर करके दिखाया है। हमने मोहल्ला क्लिनिक में हर दवाई हर टेस्ट फ्री करके दिखाया है। हमने महिलाओं के लिए बस राइड फ्री करके दिखाई है। आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली में मिलती है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये इसको करने में समय लगा। तो हम ये चाहते थे कि पहले हम अपना मॉडल खड़ा करके दिखाएं और फिर उसके आधार पे इस मॉडल को देश भर में लें। जब हम शुरू में दिल्ली में हमने काम करना शुरू किया और हमने इलेक्शन की तैयारी करनी शुरू की तो लोग हम पे हंसते थे। आज आप कह रहे हैं कि दिल्ली से हमारे ये नेता आए हैं, दिल्ली से हमारे वो नेता आए हैं, ये दिल्ली वाले हम पे हंसा करते थे, कहते थे तुम करोगे राजनीति मतलब तुम कुछ पढ़े लिखे लड़के लड़कियां आ गए हो, जैसे ना तुम्हारे पास पैसा है। इस देश में धन बल के आधार पे राजनीति होती है, तुम ऐसे पतले सुकड़े से, ना तुम्हारे पास कोई बाहुबल है, यहाँ पे बाहुबल के आधार पे राजनीति होती है। ना धर्म की बात करते हो, ना जाति की बात करते हो, किसी भी सीट पे कैसे भी टिकट दे देते हो। देश के बारे में मुझे लगता है कि इतना हमें थोड़ा सा और आशावादी होने की ज़रूरत है कि इस देश में भी बदलाव की चाह है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें बदलनी चाहिए।